जब लास्ट टाइम मैंने हेयर रिमूवल की बात की थी या ग्रूमिंग की बात की थी, तो पुरुषों के बहुत सारे कमेंट्स थे और उन्होंने ये पूछा था कि कितना जल्दी हमें हेयर रिमूवल करना चाहिए, स्पेशली इंटीमेट एरिया का। क्योंकि लड़कियां बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं या उनकी ड्रेसेस में इतना टैंक टॉप्स है, ट्यूब टॉप्स है, तो उन्हें अपने अंडर आर्म्स, इंटीमेट एरिया रेगुलरली शेव ऑफ करने पड़ते हैं। बट व्हेन आई टॉक अबाउट मेन, पुरुषों को कितना जल्दी अपने इंटीमेट एरिया, स्पेशली चेस्ट या अंडर आर्म्स या थाइस के बीच में कितना जल्दी हेयर रिमूवल करना है, कब कब करना है, और ऐसा कि हमें ब्लैकनेस ना हो, रैशेस ना हो। चलिए मैं डिटेल में बात करूँगी। आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये भी क्वेश्चन अगर आपका है तो डेफिनेटली ये चैनल सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं लाई हूँ आपके लिए सॉल्यूशन। अगर हम बात करें कि कितना कॉमन हमें अपने इंटीमेट एरियाज़ को शेव ऑफ करना चाहिए या हेयर रिमूवल करना चाहिए, तो उसका सबसे बड़ा आंसर है कि आपकी जब हेयर ग्रोथ होने लगे। अगर आपकी हेयर ग्रोथ बहुत ही माइन्यूट या बिल्कुल एंटी डायरेक्शन में हेयर आने लग रहे हैं, तो वो एक इंडिकेशन है कि अब हमें हेयर रिमूवल पे ध्यान देना है। जब हेयर ग्रोथ बहुत कम होती है, तब हम चाहे हम इंटीमेट क्रीम यूज़ कर रहे हैं या रेजर्स यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत आसानी से निकलेगा। लेकिन अगर आप रेगुलरली काफ़ी समय बाद हेयर रिमूवल करेंगे, तो ग्रोथ बढ़ने लगेगा और फिर वो ग्रोथ अपने साथ स्मेल प्रॉब्लम्स लेकर डेफिनेटली आती है। वो लोग जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है और ज़रा से हेयर आने पर भी रिमूवल करना शुरू कर देते हैं, उन्हें भी हमें समझना है कि फिर स्ट्रॉबेरी हेड, मतलब बिल्कुल प्रिकली जैसे हेयर्स आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्सफुल तरीके से हेयर रिमूवल कर रहे हैं, जैसे बहुत बुरे तरह के शेवर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कट्स लगने की प्रॉब्लम्स या फिर फॉलिक्यूलाइटिस, मतलब बाल तोड़ जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से पेन, पस फॉर्मेशन भी बढ़ जाता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में कुछ ऐसे इंटीमेट एरियाज़ हैं जहां हमारी खुद नज़र नहीं जाती। जैसे चेस्ट पे पुरुष फिर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा अंडर आर्म्स है या पीछे की तरफ बाल है, तो या फिर इस तरफ हम बोल सकते हैं यहाँ बाल है, पुरुषों में काफ़ी होते हैं, तो वहाँ पर हमारा बिल्कुल भी नज़र नहीं जाती है और आप शेवर्स या कुछ और इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम है। बहुत सारे मैंने ऐसे सैलून्स का भी सुना है कि वो आपके इंटीमेट एरियाज़ के हेयर, जैसे स्पेशली थाइस के बीच में तो नहीं करेंगे, बट अगर आप अंडर आर्म्स की भी करना चाहते हैं तो वो नहीं करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली स्मेल का इशू रहता है, बहुत ज़्यादा पसीना वहाँ इकट्ठा होता है, और जिन लोगों की जिम पर्सनालिटी है उनको तो अपने हेयर रिमूवल्स को लेके काफ़ी सेंसिटिव रहना पड़ता है। अगर आप बहुत ज़्यादा रेजर्स का इस्तेमाल करते हैं या ट्रिमर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी जब हेयर आते हैं तो बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस है, और बार बार आपको अपने ट्रिमर्स को रेडी रखना या उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे में बेस्ट ऑप्शन है जो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ, वो है हेयर रिमूवल स्प्रेज। हेयर रिमूवल स्प्रे को आप बिल्कुल जहाँ पे भी आपको हेयर लगता है या आपका हाथ भी नहीं पहुँच रहा है, वहाँ पे आप स्प्रे यूज़ करेंगे। 10 मिनट आपको कुछ नहीं करना है, और उसके बाद एक गीले टॉवल से, थोड़े गुनगुने पानी में टॉवल भिगो के आप वहाँ आसानी से अपने हेयर रिमूवल कर सकते हैं, या स्प्रे का इस्तेमाल करके किसी से भी कह सकते हैं कि आप वहाँ पे मेरा टॉवल से क्लीन कर दीजिए, विच इज़ एन ईजीएस्ट वे विदाउट स्मेल। अंडर आर्म्स पे तो दिस इज़ द बेस्ट मेथड। और आपके थाइस के बीच का एरिया, स्पेशली जब हम बॉल्स की बात करते हैं या वहाँ आसपास क्लीनलीनेस की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रीजेस होती हैं तो पसीना या सेक्सुअल फ्लूइड जमा हो जाता है, डिस्चार्ज जमा हो जाता है, तो उस समय भी हेयर रिमूवल स्प्रेस वर्क लाइक मैजिक्स। ये एक देखो, हमारे आज से कुछ समय पहले ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट अगर है तो डेफिनेटली इसे यूज़ करें। और यहाँ मैं रेकमेंड कर रही हूँ नाम्या हेयर रिमूवल स्प्रे। नाम्या इंटीमेट एरिया के जैसे हम होते हैं डायरेक्शन में एक बहुत ही लीडिंग ब्रांड है, और इंटीमेट पार्ट्स के लिए बेस्ट है, क्योंकि चाहे वो ओडर है, स्मेल है, मॉइस्चराइजिंग है, इन सब के अंदर बेस्ट वर्क करता है। आयुर्वेदिक है तो हम नहीं बोल सकते कि इसमें पैराबेन्स हैं, सेलीज है, ये बहुत हार्श है हमारी स्किन के लिए। सो हेयर रिमूवल स्प्रेज फ्रॉम नाम्या आर द बेस्ट चॉइसेस टू गो फॉर योर इंटीमेट एरिया। तो इसे डेफिनेटली ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं हाउ इट वर्क्स ऑन। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए हमारे साथ कनेक्ट